तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए एक्सरसाइज जो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन वो यही है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो दिए गए द्विघात समीकरण है इनको हमें पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा जो है इनके मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप जो एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे वह बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि इन चैप्टर से जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है वह किस प्रकार से है। तो देखिए, जो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मूलों को ज्ञात करने का जो तरीका होता है वह 4 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में? तो 4 स्टेप में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उन चारों स्टेप को, क्योंकि बिना उसके हम पूर्ण वर्ग के द्वारा जो है मूलों का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी समीकरण होगा आप जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे इसमें जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो इसके लिए आप जो है इस जो 4 स्टेप हम बता रहे हैं उसका आप अनुसरण करिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है, पहले नंबर पर जो रूल आएगा वह यही आता है, मानक द्विघात समीकरण। पहले में क्या आता है? मानक द्विघात समीकरण। अब आप कहेंगे कि हमने तो केवल जो है द्विघात समीकरण सुना था, ये मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? तो जानिए, जो मानक यानी कि मानक से आप समझिए क्या, मापन। यानी कि किसी भी राशि को किसी न किसी पद्धति में तो हम मापते ही हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो द्विघात समीकरण है इसको भी मापा गया है। किसमें? मानक द्विघात समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे कुछ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि जो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं उनको जब हम 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा तैयार होता है क्या? द्विघात समीकरण। जैसा कि बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजकल टू 0। एक दूसरा ले लीजिए द्विघात समीकरण, सी एक्स प्लस ई प्लस डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। तो देखिए यह जो है हमारे क्या द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या अंतर है मानक समीकरण और द्विघात समीकरण? अंतर बस इतना है कि जब हम इस द्विघात समीकरण को इनके पदों के घातों के घटते क्रम में व्यक्त करते हैं। किसमें? कि यहाँ पे जो पद दिए हुए हैं इनको हम उच्चतम घात से निम्न घात की ओर लिखना यदि प्रारंभ कर दें तो हमारा हो जाता है मानक द्विघात समीकरण। यानी कि अगर हम घात लिखें ए एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा है उसको लिखेंगे, उसके बाद से इससे छोटे वाले घात को क्या हो जाएगा? बी एक्स, उसके बाद होता है प्लस सी, इससे कम वाला घात इक्वल टू 0। तो यह हमारा तैयार हो जाता है मानक द्विघात समीकरण। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, इसको देखा जाए तो ये भी क्या हमारा द्विघात समीकरण ही है। बस इसमें क्या करना हमें कि इनके घातों को जो है घटते क्रम में हमें व्यवस्थित कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई इजकल टू 0। तो यह भी हमारा तैयार हो जाएगा क्या? मानक द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण और मानक द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। तो जो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा उसको हम सबसे पहले व्यक्त करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप हमारा है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसके गुणांक से हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं। क्या करते हैं हम? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। समझ गए आप? क्या करना दूसरे स्टेप में? तो जो x का गुणांक होता है a, इस a से जो है
हमें इस दोनों समीकरण में भाग देना होता है, यानी कि हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx+c = 0। हमने क्या क्या है कि जो x का गुणांक है a है, इन सभी में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा यह हमारा x स्क्वायर प्लस b/a x+c/a = 0 हो जाएगा। तो समझिए क्या किया हम, x के गुणांक का हम क्या किए, दोनों पक्षों में भाग किए। यह हमारा होता है दूसरा स्टेप। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, क्योंकि हम जान रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को। तो तीसरा जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि तो तीसरे स्टेप में हमें करना क्या होता है कि जो हमारा अचर पद यानी कि c/a होता है, इसको जो है बाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे। क्या करेंगे, c/a को बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b/a × x यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा क्या जो -c/a। तो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप हो गया, c को क्या किया दूसरे पक्ष में भेज दिए हैं। उसके बाद से हमारा होता है चौथा स्टेप। तो चौथे स्टेप में देखिए क्या करना है हमें कि जो हमारा x का गुणांक होता है, क्या होता है, x के गुणांक का जो है आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं कि x के गुणांक का आधा करते हैं और आधा करने के बाद उसका वर्ग करते हैं और दोनों पक्षों में जो हम जोड़ते हैं। तो x के गुणांक को आधा का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस b/a x। इतना ही हुआ है। हमने क्या कहा है कि जो x का गुणांक है b/a, इसका हमें क्या करना है, आधा करना है और आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो गुणांक है हमारा b/a, इसका हमें क्या करना, आधा करना है। तो जब आधा यानी कि 1/2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका जो है हमें वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है और दोनों पक्षों में इसको जोड़ना है। क्या है, c/a प्लस b/2a का वर्ग। समझ लीजिए एक बार और, x के गुणांक का हमें आधा करना है और आधा करने के बाद इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जो है जोड़ना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण तैयार होगा x स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इजकल टू -c/a प्लस b/2a का स्क्वायर। यही होगा। तो यह जो है हमारा समीकरण बन गया। इसके बाद से जो है हमें मिल जाएगा एक द्विघात समीकरण और उसको जो है हम सॉल्व करके इनके मूलों को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने आपको पूरे 4 स्टेप बता दिए हैं। इन चारों स्टेप का जो है आप अनुसरण करके बहुत ही सरलता से जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको और आप आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाता है, x इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसी को हम कहते हैं द्विघातीय समीकरण सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघातीय समीकरण सूत्र। इसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम क्लीन कर दें। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें टोटल जो है 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है यही कह रहा है कि
2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो है हमें पूर्ण वर्ग बना करके इनके मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि पहले स्टेप में हम मानक द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं। तो देखिए जो हमारा यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है यह पहले से ही मानक द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो जो इसके घात है वो क्या है, घटते क्रम में है। तो यह तो ऑलरेडी पहले स्टेप का जो है पालन कर लिया है। उसके बाद से देखिए दूसरा स्टेप है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है 2 से भाग देंगे। तो हमारा सवाल शुरू होता है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x स्क्वायर अपान 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सभी को अलग अलग पदों में तोड़ दिए हैं, तो इसीलिए सभी के नीचे हम जो है 2-2 लिख दिए। और यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग पदों में इसको वितरित नहीं किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण तैयार हो रहा है वो यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा c/a है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पे क्या 3/2 इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। देखिए हमने दूसरे जो हमारा रूल था उसको हमने फॉलो कर ही लिया है। उसके बाद से क्या है हमारा चौथा, कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहां पे देखिए तो x का गुणांक क्या है 7/2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, आधे का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे जो 7/2 है इसका आधा क्या होगा, इसमें 2 से और हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आधा करेंगे ना, 2 से भाग देंगे और तो क्या हो जाएगा 7/4। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7/2 इंटू 2, इसका आधा कर दिए। अब इसके आधे का हम वर्ग करेंगे इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/2 इंटू 2 का वर्ग। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखना भूल गया, लिखेंगे क्या यहाँ पर कि 7/2 इंटू 2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। क्या हमने लिखा है यहाँ पर कि 7/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहाँ पे हमारा एक समीकरण तैयार हो रहा है, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस, और इसका जब हम वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 7×7 = 49 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 16, तो 49/16 इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन चारों स्टेप का जो है अनुसरण किए हैं। तो चारों स्टेप का अनुसरण करने के बाद जो है हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो यह क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 49/16 इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16, यही मिला हमें। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा क्रिएट हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए ए जो बन रहा है x बन रहा है और जो b बन रहा है वो बन रहा है 7/4। तो यहाँ पे देखेंगे तो यही फार्मूला हमारा लागू हो रहा है। अगर आप वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर a के जगह x को और b के जगह 7/4 को, तो यहां से हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 7x/2। यही हमें मिलेगा। जब आप इस फार्मूले पर जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49/60 माइनस 7x/2। तो देखिए यह एक फार्मूला क्रिएट हुआ। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं x माइनस 7/4 लिख सकते हैं इक्वल टू, अभी यहां पे देखिए क्या है 3/2 प्लस 49/60। तो यह भिन्न का सवाल हो गया। अब इसको जो हम सरल करेंगे तो इसका जो हम लॉसो निकालेंगे तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए -3 × 8 हो जाएगा प्लस 49 × 1 होगा। तो आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -24 प्लस 49/60। तो इसको और जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25/16। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो वर्ग हुआ और यहाँ पे भी हमें क्या मिला 25/16। तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब देखिए यहाँ पे वर्ग है, तो जब हम वर्ग को दूसरे पक्ष की ओर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू √25/16। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, +-5/4। क्या मिलेगा, 25/60 को जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, +-5/4। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू +-5/4। तो यहां से हम निकालेंगे x का जो मान तो हो जाएगा x इक्वल टू +-5/4 प्लस 7/4। तो यहां से एक बार देखिए जब हम 5/4 की वैल्यू को प्लस में लेंगे, क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, और एक बार जो है 5/4 के मान को हम माइनस में लेंगे। तो जब हम रखेंगे एक बार जो है 5/4 का मान प्लस में, तो x इक्वल टू प्लस में रखेंगे तो 5/4 प्लस 7/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3, यही मिलेगा। तो यहां से देखिए x का जो मान मिल रहा है हमें क्या मिला, तो 3 ही तो मिला। एक बार जो है x का मान हमें 3 मिला, कब, जब हम 5/4 के मान को प्लस में रखे हैं, और जब हम इसी 5/4 के मान को माइनस में रखेंगे, किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, तो x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। तो यहां पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 7 में से 5 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2/4 इक्वल टू 1/2, यही मिलेगा ना हमें। तो यहां से आपको मिल गया x इक्वल टू 1/2। तो देखिए हमें जो है इस द्विघात समीकरण के दो मूल मिल गए। एक बार मिला हमें x इक्वल टू 3 और दूसरी बार मिला x इक्वल टू 1/2। तो देखिए इस समीकरण का जो है दोनों मूल हमें मिल गया, एक 3 और एक 1/2। तो हम लिखेंगे अंत में, अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल 1/2 तथा
3 हैं। तो इस प्रकार जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सवाल को सॉल्व कर लिए हैं और जो पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसको भी हमने समझ लिए हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा प्रश्न है क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इजकल टू 0। तो यह भी जो है मानक द्विघात समीकरण के रूप में दिया ही है। तो पहला स्टेप तो हमारा फाइनल हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है उससे हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा, 2/x स्क्वायर अपान 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 0 ही हमें मिलेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यह हमारा दूसरा स्टेप भी सॉल्व हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम कि जो हमारा अचर पद होता है उसको हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक जो 1/2 है इसका आधा करेंगे और आधा करने के बाद इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके दोनों पक्षों में जो है उसको हम जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x का गुणांक क्या है 1/2, इसका जो हम आधा करेंगे तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा हर में। अब इसका जो है क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में जुटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का वर्ग इजकल टू 2 प्लस 1/4 का वर्ग, यही होगा। इसको और सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस, अब यहां पे आप लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं 1/16 1/16 इजकल टू 2 प्लस 1/16, यही होगा। देखिए यहां पे लिखने के बाद देखेंगे तो यहां पे एक वर्ग बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप यहीं से अगर देखें तो a मिलेगा हमें x और b मिलेगा हमें 1/4। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लागू होगा। तो यहां पे हमें मिल जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग, इसके जगह हम लिख लेंगे इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 1/16 इक्वल टू 33/16, यही होगा ना। इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहां पे हमें क्या मिल गया, x प्लस 1/4 इक्वल टू 33/16, यही मिला हमें। अब देखिए वर्ग है तो उधर तो अंडर रूट चढ़ेगा, या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। तो क्या हो जाएगा
एक्स प्लस 1/4 इजकल टू अंडर रूट 33/16। यह हमारा यहां से जब हम इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 33 हो जाएगा और 16 बाहर निकले तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यही ना मिलेगा हमें, क्योंकि 33 जो है बाहर निकलेगा नहीं रूट से, तो इसको हम इसी प्रकार से लिख दिए 33 अपान, और यहाँ पे जो है अपान में लिखे क्या, जो 16 है वो बाहर निकला तो क्या हो गया 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 1/4 इजकल टू अंडर रूट 33/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यह तो हमारा प्लस और माइनस दोनों में है, क्योंकि जब रूट से बाहर निकलता है वो धनात्मक में भी होगा और ऋणात्मक में भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, यहाँ पे हो जाएगा -1/4। देखिए यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां से जो है थोड़ी सी लॉजिक समझना होगा, क्योंकि ये धनात्मक में भी है और ऋणात्मक भी है। तो एक बार जो है x की वैल्यू निकालने के लिए हम धनात्मक में लेंगे अंडर रूट 33/4 को। तो चलिए यहां पे हम लेते हैं, तो x इजकल टू प्लस में ले रहे हैं किसको, अंडर रूट 33/4, और जो हमारा क्या है -1/4। तो यहां पे लिख लीजिए कि 33/4 को जो है धनात्मक लेने पर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इजकल टू अंडर रूट 33 - 1/4। यही होगा, क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट में है तो जुटेगा ही नहीं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे अंडर रूट 33 - 1/4। तो देखिए यहां से जो है हमने एक वैल्यू निकाल लिया किसका, x का। अब दूसरी बार जो है हम फिर x की वैल्यू निकालेंगे, कब, इसको हम ऋणात्मक में लेकर के। तो x इजकल टू माइनस अंडर रूट 33/4 -1/4, यही हो रहा है। तो यहां पे हम क्या करना है, अंडर रूट 33/4 को ऋणात्मक लेने पर, तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस अंडर रूट 33 - 1/4। तो यही हमारा मिलेगा। अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोष्टक में अंडर रूट 33 + 1/4, यह जो है हमारा x का मान हो जाएगा। या तो आप ऊपर वाला लिख देंगे तब भी सही है, और नीचे वाले लिख देंगे तब भी सही है। तो देखिए जो हमारा यह समीकरण है इसके दो मूल मिल गए हैं, x इजकल टू अंडर रूट 33 - 1/4, और दूसरा मिला है माइनस कोष्टक में अंडर रूट 33 + 1 कोष्टक 1/4। तो लिख सकते हैं हम अंत में, अतः समीकरण 2x² + x - 4 इजकल टू 0 के मूल अंडर रूट 33 - 1/4 व माइनस अंडर रूट 33 - 1/4 है। आप ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं और नीचे वाले को भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख गए होंगे, और इसके जो फार्मूला है इसको भी अप्लाई करना आप जान गए होंगे। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से जो है आप क्वेश्चन नंबर जो 1 का 3 है और 4 है उसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।